जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान शिव सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आज आप शतरुद्र संहिता में भगवान शिव के भिक्षुवर्य अवतार की कथा, राजकुमार और द्विज कुमारों पर कृपा और भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा, उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति का वर्णन सुनने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में लगातार आप भगवान शिव के इसी तरह के अवतारों की कथाएं सुनते रहेंगे और उम्मीद करती हूँ आप अपना प्यार, अपना सहयोग भी ऐसे ही बनाए रहेंगे। आज की इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं कुछ लोगों का नाम लेकर उनका भी धन्यवाद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। फिर किसी समय शाल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त शाल्व देशी क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ इतना भयंकर युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई थी। फिर दैव योग से राजा भी शाल्वों के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक अपने मंत्रियों सहित भय से विह्वल होकर भाग खड़े हुए। मुने, उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयास करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गईं। वे उस समय गर्भवती थी, इसलिए शोक से संतप्त होकर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर तक चली गईं। सुबह होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी मगरमच्छ ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक तो पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया, अनाथ हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस तालाब के किनारे पड़ा हुआ जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। भगवान की ही प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अचानक वहां आ गई। वो विधवा थी। घर घर भीख मांगकर वो अपना जीवन निर्वाह किया करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर वो पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को रोते हुए वहां देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ी हैरानी हुई। वो मन ही मन विचार करने लगी, अहो, ये मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि ये नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, इस तरह धरती पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी आसपास नहीं दिखाई देती। पिता आदि कोई दूसरा सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो सकता है? न जाने ये किसका पुत्र है। इसे यहाँ जानने वाला भी कोई नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में मैं पूछ सकूं। इसे देखकर तो मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने और इस पुत्र की तरह पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान ना होने के कारण इसे छूने का साहस भी मुझे नहीं हो पा रहा। वह ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी कि उसी समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे, जहां ब्राह्मणी उस समय संदेह में पड़ी हुई थी और सत्य बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षुक का रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान शिवजी ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान मत दो। ये बालक तो परम पवित्र है। तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की तरह ही पालन पोषण करूंगी। फिर भी मैं विशेष रूप से ये जानना चाहती हूँ कि वास्तव में ये है कौन, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं।
हे भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार ये बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और ये बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त भी रहा है। किसी कर्म दोष से शायद ये दुरावस्था में पड़ गया है। इसे भोग कर ये पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से मोहित होकर ही शायद यहाँ मार्ग भूल कर आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा होगा। भिक्षु प्रवर शिव कहने लगे, ब्राह्मणी सुनो, ये बालक शिवभक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल्व देशी क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यंत व्याकुल होकर रात में शीघ्रता पूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सुबह होने पर वे प्यास से पीड़ित होकर सरोवर में पानी पीने के लिए उतरी। उसी समय दैववश एक ग्रह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, हे भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही शत्रुओं द्वारा मारे डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रह ने खा लिया? और ये शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या दोष है? इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र और भिक्षुक क्यों हुआ? और मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षुवर्य शिव कहने लगे, हे ब्राह्मणी, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में लीन थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में कोलाहल फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके पास ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका सिर कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अपने दूसरे जन्म में फिर विदर्भ राज हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन के कारण वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मरवा डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। अब इसके बारे में भी सुनो। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, कभी यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए इस जन्म में यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान शिव की आराधना करें, तब भगवान शिव इनका कल्याण अवश्य करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर वह भिक्षु शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगी। फिर भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे और राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। वे दोनों शिवजी की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण होकर वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए चला गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया। फिर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण के साथ वन में गया। वहां अचानक एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार अब निष्कंटक राज्य भोगने लगे।
उधर जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण किया था, वही अब उसकी राजमाता हो गई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हो गया। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव जी की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। ये मैंने, हे सनत कुमार, तुमसे शिव जी के भिक्षुवर अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। ये पवित्र आख्यान पापहारी, परम पावन, चारों पुरुषार्थों का साधक और संपूर्ण मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर उसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। अब सुनिए भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा, जिन्होंने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे बचपन से ही माता के साथ अपने मामा के घर में रहा करते थे और दैववश बहुत दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से वो बार बार दूध मांगने लगे। तब उनकी तपस्विनी माता ने घर के अंदर जाकर एक उपाय किया। उच्च वृत्ति से लाए हुए कुछ बीजों को सिल पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार कर दिया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे पीने को देने लगी। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, माँ, ये दूध तो नहीं है। इतना कहकर वे फिर से रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु के दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता कहने लगी, बेटा, हम लोग तो सदा वन में ही रहते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वत्स, पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माँ की बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय कर लिया। वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ केवल वायु का सेवन करके ही तपस्या करने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके अंदर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव जी का आह्वान किया। फिर जंगल के पत्र पुष्प आदि ले आकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक सांब शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करके उनकी पूजा करने के बाद वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। हे मुने, बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव जी ने देवराज इंद्र का, देवी पार्वती ने शची का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का और शिव जी के गणों ने सभी देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव जी ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव जी की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अलावा दूसरे किसी से कुछ भी लेना स्वीकार नहीं किया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को तत्पर हो गए। उन्होंने जो अघोरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से सनातन कुमार तत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। मैं तुम्हें अमृतत्व और अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश भी किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद भी अर्पित कर दिया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को अपने हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहने लगे, देवी,
ये तुम्हारा बेटा है। पार्वती जी ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना करकमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान कर दिया। शिवजी ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत और अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि भी प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान भी उन्हें दिया और ये भी कहा कि मैं अब तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आए। उन्होंने अपनी माता से सारी बातें बताई, जिसे सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु इसके बाद सभी के पूजनीय और सबसे अधिक सुखी हो गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। ये अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की ये कथा पापों को दूर करने वाली और संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप भगवान शिव के किरावतार के साथ ही अन्य बातों का वृतांत भी सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो का इंतजार भी जरूर करेंगे। आप सभी से एक सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ कि शिव महापुराण की कथाएं वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबी हैं, हो सकता है इस महीने में भी ये पूरी ना हो पाए, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सभी 18 महापुराणों की कथाएं समय समय पर या हर महीने सुनाती रहूँ। क्योंकि जब से आप सबका प्यार मिलना शुरू हुआ है और आपने इन कथाओं को सुनना शुरू किया है तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको सारे पुराण सुनाऊं। तो हो सकता है कि आने वाले अध्यायों में ये वीडियो की अवधि यानी कि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। 30 या 40 मिनट की वीडियो क्या आप सुनना पसंद करेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर जो लोग भी सुबह पूजा करते समय इन कथाओं को सुनना चाहते हो वो सुबह सुन लें, रात को सोने से पहले भी आप सुन सकते हैं। और एक और बात, अगर आप सुबह जल्दी उठकर इन कथाओं को सुनना ही चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आजकल दिन में किसी भी समय ये कथाएं मैं आपको सुना दे रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को समय का पता भी नहीं चल पाता हो, क्योंकि समय कोई फिक्स भी नहीं है। अगर हो सके तो मुझे बताइएगा, ताकि पहले की तरह फिर से आपको ये जो दोनों महापुराणों की कथाएं हैं, भागवत कथा और शिव महापुराण की कथा, वो मैं सुबह 5 और 6 बजे के बीच में ही आपको सुना सकूँ। अब बारी है उन सभी श्रोतागणों का धन्यवाद कहने की जिन्होंने हमारे चैनल को, हमारी वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दिया है। सबसे पहले तो उन सभी का बहुत सारा धन्यवाद जो हर दिन हमारी वीडियोस देखते हैं, ये कथाएं सुनते हैं, किसी कारण से कमेंट नहीं कर पाते हैं। एक और बात, आप लोग कथाएं सुनते तो हैं लेकिन कभी भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुश्किल से बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं। क्या आपको ये कथाएं पसंद नहीं है या मेरा सुनाना पसंद नहीं है? अगर हो सके तो प्लीज़ हर दिन आप इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका इन वीडियो को लाइक करना मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगा। जो लोग अक्सर हमारी वीडियोस को देखने के बाद कमेंट करते हैं उनके नाम हैं कृष्ण दत्त शर्मा जी, डॉक्टर महेश सोनी जी, अरुणा तिवारी जी, रश्मि गुप्ता जी, देवकी नंदन जी, विमला शर्मा जी, अलका गुप्ता जी, सावित्री सक्सेना जी, बुल्लू साहू जी, ममता बंसल जी, सुलोचना कदम जी, हरिराम ठाकुर जी, प्रमीला माहेश्वरी जी, भावना चतुर्वेदी जी, मुकेश भाटी जी, प्रभा रावत जी, हिमांशु पवार जी, जितेंद्र देवासी जी, प्रभा जी, सरला अग्रवाल जी, सोनिया चमन जी, निशा इलाहाबाद से, नीतू राणा जी, सीमा राणा जी, किरण पटेल जी, धीरज रैना जी, पुष्पा चंचलानी जी, गौतम शर्मा जी, सचिन श्रीवास्तव जी, विनीत गुप्ता जी, गरिमा नगाड़ा जी, दिव्या सिंह जी, सोनिया शर्मा जी, साहिल नेगी जी, कल्पना मिश्रा जी, नीतू शर्मा जी, अमिताभ भाटिया जी, निरुपम लता जी, लक्ष्मी भटनागर जी, ब्रह्मजीत सिंह जी, रमेश चंद्र जी, पूजा छेत्री जी, रीता त्यागी जी, श्वेता अग्रवाल जी और बीना शर्मा जी। थैंक यू सो मच कि आपको ये कथाएं सुनना पसंद हैं।